और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन-सी पोज़ीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां
برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔
تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی،
इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन-सी पोज़ीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें।
तैमूर के साथ-साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ-साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ-साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ-साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब। तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ-साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और
उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन-सी पोज़ीशन पे है अब, तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब, तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब, तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब, तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है और कहती है कि मैं अपने से कमतर से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, इसलिए मैंने उसे टाइमली छोड़ दिया। और ये सुन के ईमान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और उसको फाइनली बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिलाल कौन सी पोजीशन पे है अब, तो तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी कि अब बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें। तैमूर के साथ साथ अब लैला भी ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी है और ईमान को डराए धमकाएगी और मज़ीद वो ईमान से बोलेगी कि तुमने मेरे भाई को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, और मज़ीद ये भी बोलेगी कि मैं तो अपने भाई को किसी न किसी तरह ज़रूर छुड़ा लूँगी, लेकिन तुम सोचो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हें तो हम किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं देंगे। और मज़ीद वो बिलाल की भी बहुत ज़्यादा बुराई
برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے ساتھ ساتھ اب لیلا بھی ایمان کے آفس پہنچ جائے گی ہے اور ایمان کو ڈرائے دھمکائے گی اور مزید وہ ایمان سے بولے گی کہ تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اور مزید یہ بھی بولے گی کہ میں تو اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح ضرور چھڑا لوں گی، لیکن تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور تمہیں تو ہم کسی طرح کی کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اور مزید وہ بلال کی بھی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے سے کمتر سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹائملی چھوڑ دیا۔ اور یہ سن کے ایمان بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو فائنلی بتا دیتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بلال کون سی پوزیشن پہ ہے اب۔ تو تب یہ سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوگی کہ اب بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک کر دیں۔ تیمور کے